हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नोटिस। ठीक है, तो जल्दी से अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और इस फॉर्मेट को अच्छे से अपना लिख लीजिए कि ये फॉर्मेट जो है आपको कहाँ कहाँ काम आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि नोटिस होता क्या है। ठीक है, कोई भी जो नोटिस है वो कब दिया जाता है। ये एक ऐसी सूचना होती है जो हमें हमारे प्रेजेंट टाइम में भी अगर कुछ होने वाला है या फ्यूचर में कुछ होने वाला है तो उस समय में जो है हमें सूचना दी जाती है, तो उसे हम जो है नोटिस की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये नोटिस जो लिखना है वो आपके 6th स्टैंडर्ड 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक ये आपका नोटिस जो है वो लिखना आता ही है। और इन कंपनीज के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी आपको जो है शॉर्ट नोटिस दिया जाता है। ठीक है, आपने नोटिस नोट किया होगा कि जैसे आपको अगर कोई छुट्टियां आ जाती हैं तो उसके लिए भी आपको शॉर्ट नोटिस दिया जाता है कि आपका स्कूल जो है, योर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन दैट डे फॉर दैट रीजन। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती हैं, वो नोटिस के अंदर आती है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोटिस और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दोनों चीजें बताऊंगी कि रिपोर्ट और नोटिस में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, नोटिस जो होती है एक ऐसी सूचना होती है जो आपको प्रेजेंट में दी जाती है। ठीक है, और या फिर फ्यूचर के लिए आपको दी जाती है, वो ऐसी सूचना होती है। जबकि रिपोर्ट एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा इंसिडेंट है जो आपका पास्ट में हैपन हो चुका होता है, घटित हो चुका होता है, तो उसके बारे में आप रिपोर्ट देते हैं किसी को। ठीक है, तो नोटिस और रिपोर्ट में आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ कि नोटिस जो है वो किस पे बेस्ड होता है। ये आपका प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड रहता है। ये आपका फ्यूचर पे बेस्ड होता है। ठीक है, कि अभी जो मान लो अगर आज की कोई सूचना आपको देनी हो, ठीक है, तो उसमें नोटिस आपको दिया जा सकता है, या फिर फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी आपको सूचना देनी हो तो यहाँ पे ये नोटिस काम आएगा। लेकिन जो रिपोर्ट है वो किसके बारे में होती है, वो आपके पास्ट इवेंट के बारे में होती है। पास्ट में कोई भी इवेंट हुआ हो, कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, तो उसके बारे में जो है वो आप क्या देते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आगे देखते हैं कि नोटिस हम जो है किस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम नोटिस को लिख सकते हैं। ये जो चीजें हैं मैं आपको बता रही हूँ, ये अपनी नोटबुक में आप उतार लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, तो आज हम करेंगे नोटिस। ठीक है, रिपोर्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। अब नोटिस को लिखने के लिए बेटा कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, हमें स्कूल का नाम लिखना होता है। ठीक है, कि स्कूल है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, कोई फिल्म है। ठीक है, तो इनके जो नाम है वो हमें सबसे पहले देने होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा रहता है कि इन सभी फिल्म के हमें क्या देने होते हैं, नेम देने होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा रहता है सब्जेक्ट, कि जो नोटिस है वो किस विषय में दिया गया है। ठीक है, नोटिस किस विषय में दिया गया है वो चीजें हमें यहाँ पे राइट करनी पड़ती है। थर्ड जो है हमारा पॉइंट रहता है डे और डेट। ठीक है, कि कौन से दिन जो है ये नोटिस दिया गया है, वो क्या डेट है और क्या डे है। तो 3 लाइनों में इन तीनों चीजों को हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, नोटिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर नोटिस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ लाइनें होती हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाता है इट इज इन्फॉर्म्ड, इट इज इन्फॉर्म्ड। ठीक है, स्मॉल लेटर में ही आप लिखेंगे। इट इज इन्फॉर्म्ड दैट करके हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इट इज टू इन्फॉर्म। ठीक है, इट इज टू इन्फॉर्म दैट, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो आपकी जैसे भी चॉइस हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये सही है। लेकिन जब अगर आप यहाँ पे आपको टू का यूज करना हो तो आपको यहाँ पे V1 यानी इन्फॉर्म लिखना होगा। अगर आप यहाँ पे इन्फॉर्म्ड लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू इन्फॉर्म और यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब हमने ये इन्फॉर्म किया है, क्या क्या इन्फॉर्म करना होता है इसके अंदर, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो किस चीज को हेल्ड कर रहा है। उसकी लाइनें मैं आपको आगे जो है इसमें अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि फर्स्ट स्टेप पे ये हो गया, सेकंड स्टेप पे आपने शुरुआत की है। थर्ड फिफ्थ जो स्टेप होगा आपका लास्ट में, फिफ्थ स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे कि जो नोटिस जो है, ठीक है, वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो आप क्या करेंगे लास्ट में यहाँ पे आप लिखेंगे
कि जो भी उसका डेजिग्नेशन है, ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन विद हिज और हर नेम, ठीक है, उसके नाम के साथ उसका डेजिग्नेशन जो है आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये चीजें होती है नोटिस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि कैसे हम नोटिस को लिखें। कोई भी हमें अगर नोटिस लिखना हो तो उसकी शुरुआत हमें कैसे करनी है, ठीक है। तो एक फॉर्मेट जो है मैं आपको अभी बताती हूँ। ये अच्छे से आप अपनी जो है नोटबुक में उतार लेना ताकि आपको इजी रहे इसको समझना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अगर एक स्कूल में आपको नोटिस देना हो तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं फिल्म का नेम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फिल्म का हो या स्कूल का हो या कोई एकेडमी है या फिर कोई भी जो है यूनिट है जो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना, उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। अब नाम कैसे लिखना है, जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में नोटिस देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, स्कूल का नाम हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे कि कौन से गांव से या कौन सी सिटी से बिलोंग करता है। तो यहां मैंने लिखा जाटू लोहारी, ठीक है। इसके बाद भी आप डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे भिवानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हिसार लिख सकते हैं, जो भी सिटी है जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में हमें ये लिखना है कि इस इंस्टीट्यूट ने, इस स्कूल ने, इस फिल्म ने क्या दिया है, नोटिस दिया है तो हम नोटिस लिखेंगे, रिपोर्ट दी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिपोर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि हम नोटिस लिखेंगे, तो नोटिस मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, आपको भी कैपिटल लेटर में ही यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारी लाइन वो रहेगी सब्जेक्ट की। अब हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए मैं यहाँ पे एक नोटिस दे रही हूँ। किसको दे रही हूँ, स्कूल के बिहाफ पे स्टूडेंट्स को नोटिस दे रही हूँ। तो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे पेंटिंग। आप चाहते हैं तो आप सारे के सारे वर्ड कैपिटल लिख सकते हैं, नहीं तो आप पेंटिंग का पी कैपिटल लिख के आगे फिर कंपटीशन का सी कैपिटल आप लिख सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बिल्कुल सही होगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे हम इनको कैपिटल क्यों लिख रहे हैं। देखो कैपिटल लिखने की वजह ये होती है कि कभी भी अगर नोटिस हम लिख रहे हैं तो वो नोटिस जो है आगे वाले व्यक्ति को अच्छे से उस चीज को क्या है वो दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं ताकि वो अच्छे से वो विजिबल हो वो चीजें और वो जल्दी से वो पकड़ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस और ये पेंटिंग कॉम्पिटिशन मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो फोर्थ पॉइंट मेरा रहेगा वो रहेगा डे और डेट का। जैसे मान लो आज क्या है, आज है 9 सितंबर, तो मैंने यहाँ पे डेट डाली है 9 सितंबर की, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं नोटिस अब स्टार्ट करूंगी। तो ये चार चीजें तो आपको जब कभी भी आप नोटिस लिखते हो तो ये चारों चीजें आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। ये नहीं कि हर एक नोटिस में आप पेंटिंग कंपटीशन लिखेंगे, कोई भी नोटिस का सब्जेक्ट है, कोई भी विषय है उसका, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और किसी भी फिल्म का हो सकता है वो कोई कंपनी हो तो कंपनी का नाम यहाँ पे होगा, ठीक है। कोई कॉलेज हो, कॉलेज का नाम यहाँ पे होगा, तो वो चीजें यहाँ पे ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। अब स्टार्ट करने के बाद, तो स्टार्ट करने के लिए बहुत सी लाइनें होती हैं जिससे हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है। इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, क्या आगे लिखेंगे, आवर स्कूल इज, कई तो जो क्या करते हैं इसमें सीधा इज ऑर्गेनाइजिंग लिख देते हैं, या फिर आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो गोइंग टू ऑर्गेनाइज, तो दोनों ही तरीके से ये चीजें सही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगी आवर स्कूल इज गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू ऑर्गेनाइज
ठीक है, गोइंग टू ऑर्गेनाइज, गोइंग टू बी हेल्ड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, आप बी करके हेल्ड भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आप देख लेना, ये दोनों चीजें आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो यहाँ पे मैंने लिखा इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज कर रही है, अ पेंटिंग, ठीक है, अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये पेंटिंग कंपटीशन। उसके बाद कौन सी डेट को अगर ऑर्गेनाइज कर रही है, यहाँ पे क्या चीजें देनी होती है हमें, हमें देनी होती है वेन्यू उसका, हमें क्या देना होता है उसका, उसका जो टाइम है, टाइम, वेन्यू, और जो है जैसे हो सकता है कि कोई भी थीम है, तो तीन चीजें यहाँ पे हमें मेंशन करनी होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहले कि कौन सी डेट को, तो मैंने यहाँ पे लिखा अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑन, डेट मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैं नो को नोटिस दे रही हूँ, तो हो सकता है वो मेरा कंपटीशन 10 को हो, 11 को हो, 12 को हो, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 12 सितंबर। तो मैंने यहाँ लिखा सितंबर 12 2025 को ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वेन्यू में मैं लिखती हूँ यहाँ पे इन से हम करके हम वेन्यू को लिखेंगे, प्लेस को लिखेंगे इन द स्कूल हॉल, ठीक है, इन द स्कूल हॉल। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि थीम क्या है, तो हम सीधा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं थीम ऑफ द कंपटीशन लिख सकते हैं, या फिर द थीम ऑफ द कंपटीशन इज, द थीम, या टॉपिक भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं, द थीम ऑफ द कंपटीशन, ठीक है, द थीम ऑफ द कंपटीशन इज क्या है, सेव आवर प्लैनेट, ठीक है, सेव आवर प्लैनेट जो है इसका जो है थीम रखा गया है, इस थीम के ऊपर ये कंपटीशन पूरा का पूरा जो है वो बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बारी आती है आपको स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है। आप कैसे इनवाइट करेंगे स्टूडेंट्स को, तो आप लिखेंगे यहाँ पे आप दो तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड गिव देयर नेम, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स, ठीक है, द स्टूडेंट्स हु वांट, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टूडेंट है सिर्फ, तो आप यहाँ पे वांट्स लिखेंगे, ठीक है, ये आपको पहले भी बताया गया है कि अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो आप जो है वर्ब आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे आप एस लगाएंगे उसके अंदर, तो यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे वांट्स आएगा, द स्टूडेंट हु वांट्स to participate, who want to participate in it should give their name, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा है तो should give their name, कहाँ आपको देना है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो टू देयर क्लास इंचार्ज, या फिर आप लिख सकते हो टू द अंडरसाइंड, ठीक है, टू द अंडरसाइंड, ठीक है, टू द अंडरसाइंड। अब बच्चे अंडरसाइंड का मीनिंग नहीं समझते। अंडरसाइंड का मतलब हुआ कि जो यहाँ पे नीचे जो साइन हुए हैं, ठीक है, जिस डेजिग्नेशन की पोस्ट, यानी कि जिस पर्सन ने जो यहाँ पे अपॉइंट है, जिसने ये नोटिस दिया है, ठीक है, आप उसके अंडर में जो है अपना नाम वहां पे सबमिट करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू द अंडरसाइंड, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे उस पर्सन का डेजिग्नेशन जिसने ये पूरा नोटिस आपको दिया है, वो स्कूल की हेड गर्ल हो सकती है, हेड बॉय हो सकता है, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं द हेड गर्ल, या XYZ जो भी नाम हुआ, द XYZ, द हेड गर्ल, ठीक है, ऑफ द स्कूल लिख सकते हो। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, नोटिस हो गया। अब इस नोटिस को आपको पूरा जो है किसमें जो है बॉक्स के अंदर पूरा रखना है, क्योंकि 1 मार्क्स जो है आपको एक बॉक्स के भी दिए जाते हैं। तो आपको पूरे इस नोटिस को लिखने के बाद इसको आपको पूरा एक बॉक्स के अंदर
जो है वो इसको बंद करना है पूरे नोटिस को, ठीक है। तो इस टाइप से आप नोटिस लिख सकते हैं। अब अगर ये नोटिस जो है, यहाँ पे नोटिस अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स के ऊपर आ सकता है, तो ये सारी की सारी लाइंस जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे डिबेट कंपटीशन हो, तो वहां पे ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि एक डिबेट कंपटीशन कहाँ कहाँ आप इसको जो है हटाएंगे इस चीज को। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पेंटिंग कंपटीशन, तो यहाँ पे आप पेंटिंग की जगह डिबेट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे डेट मान लो दूसरी डेट है, तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। थीम, जो भी थीम दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा सेव आवर प्लेनेट, तो उसकी जगह और कोई थीम हो सकती है, तो वो थीम्स जो है 2-3 जगह चेंजेस आएंगे। बाकी सेम आप अपनी दूसरे नोटिस में इस चीज को यूज कर सकते हैं। और जैसे मान लो यहाँ पे कोई डिबेट कंपटीशन हो गया, या पेंटिंग हो गया, या फिर स्पीच कंपटीशन हो गया, या फिर अदर किसी भी टाइप का कंपटीशन है, तो ये सारे का सारा एज इट इज आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े से चेंजिंग करके। तो अगर इन लाइंस को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।